आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आपके लिए है, जिसमें आचार्य जी आपको बताते हैं कि आपके जीवन में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। तो आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदलती किस्मत कार्यक्रम में। तो देखिए, प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारे इस प्रोग्राम खत्म होने के बाद हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देख सकते हैं। जी बदल दे किस्मत आप यूट्यूब पर जाकर टाइप कीजिए, सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इससे होगा क्या कि अगर किसी कारणवश आप लाइव प्रोग्राम नहीं देख पाएँ तो जब भी आपको फुर्सत मिले 24 घंटे में आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम खत्म होने के बाद ये वीडियो फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी जाएगा। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आचार्य जी के 2 मूल मंत्रों के साथ। जी दर्शकों, 2 मूल मंत्र। ये मूल मंत्र सिर्फ आपके लिए है जो आपको ज्योतिषी की दुनिया में ठगी के शिकार से बचाएगा। ऐसे तो आज के समय में हमें लगता है शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ समस्या नहीं हो। कोई न कोई समस्या से आदमी परेशान है। उसके समाधान के लिए आप जाते हैं ज्योतिष के पास और ठगे जाते हैं। 2 बातों पे ज़्यादा ठगे जाते हैं। पहला, आप कहते हैं ज्योतिष सही नहीं मिला, तो सही ज्योतिष कहाँ ढूंढेंगे? तो सही ज्योतिष ढूंढने के लिए ही मैंने आपको मूल मंत्र जो 2 बनाया है उसमें से एक वाला है। वो क्या है? किसी भी ज्योतिषी से आपको बात करना पड़े, मिलना पड़े, कभी भी अपनी प्रॉब्लम मत बताइए। आपसे ज्योतिष पूछे भी क्या समस्या है, आप उनको बोलिए आप ज्योतिष हैं, आप बताइए मेरा क्या समस्या है। ज्योतिष का पढ़ाई इसलिए होता है जो आपके भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को बता सके। ग्रह दिखते नहीं, ग्रह खुद बोलते हैं। और दूसरा, आप ज्योतिष के पास दिखा लेते हैं, दिखाने के बाद रत्न लेते हैं, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रुपया रत्न ले लेते हैं और सूट नहीं करता है या कोई जोड़ी पड़ा वापस करने जाते हैं तो आपको कहा जाता है वापस नहीं होगा, और बाद में मालूम होता है तो 1,000 रुपये का नहीं है। तो इससे बचने का क्या उपाय है? इससे बचने का उपाय है रत्न जहाँ भी लीजिए, आप मेरे यहाँ लीजिए, मेरे साथी के यहाँ लीजिए, रत्न विक्रेता के यहाँ से लीजिए। आप उनको पैसे देते हैं, उनसे लिखित लीजिए, 10% काट के पैसे वापस। जो आपको लिख के देगा वो कभी गलत सामान देगा नहीं, क्योंकि उसे तो डर रहेगा कि गलत देंगे तो वापस हो जाएगा, और कभी आपको जरूरत पड़ा तो अधिकार के साथ आप लौटा सकते हैं। तो ये 2 मूल मंत्र जो है आपको ज्योतिषी की दुनिया में ठगी के शिकार से बचाएगा और आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। आप देखेंगे आपके इस कार्यक्रम में आ रहा होगा 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। तो इन सब बातों को यदि देखेंगे तो आपको लगेगा ये वास्तव में हमको भी ऐसा करना चाहिए। अर्थात कभी भी रत्न जो है बिना रिटर्न लिखित मत लीजिए। आपको होता क्या है, रत्न देते आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, आपको लगता है कि सर्टिफाइड है। तो रत्न 1,000 का रहेगा तभी सर्टिफिकेट बन जाएगा, 1 लाख का रहेगा तभी बन जाएगा। सर्टिफिकेट पर कभी कीमत नहीं लिखा रहता है, क्वालिटी नहीं लिखा रहता है। इसलिए सर्टिफिकेट से भी ज़्यादा जरूरी है कि आप उनसे लिखित लीजिए, 10% काट के पैसे वापस। और बहुत दिनों से लोग हमें, हमारे दर्शक कहते थे, बहुत सारे हमारे परिवार कहते थे कि आचार्य जी ज्योतिषी का क्लास आप भी स्टार्ट कीजिए। तो बहुत जल्द 28 अगस्त से आपका ज्योतिषी का ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाला है। जिनको इच्छा हो तो आपके पास एक जो नंबर आ रहा है 94 वाले नंबर को नोट करके आप हमसे बाद में बात कर सकते हैं। तो एक आचार्य जी कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, शुभ हैं। शुभ, आप प्लीज़ बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। शुभ। जय माता दी पंडित जी, कहाँ से बोल रहे हैं? प्रणाम जी, कटनी एमपी। कहाँ से? कटनी एमपी। कटनी एमपी से। कटनी। किन के बारे में बात करनी है? अपने बारे में?
जी अपने अपने बात की। जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 23 सितंबर 1991। 23 सितंबर 1991, 1991। 91 जी 1991। जी जी। जी टाइम क्या है? टाइम 1 बजे दोपहर। जन्म स्थान? रीवा। रीवा MP। जन्म कुंडली बना हुआ है सब? जी पंडित जी बना है। ये धनु लग्न का कुंडली है, कुंभ राशि है आपके, जी ठीक है। इसमें मैं देख रहा हूँ सूर्य मंगल का एक बहुत सुंदर युति बना है आपके दशम भाव में। ये राजयोग बनाता है। राजयोग बनाता है इस मामले में कि जब दशम भाव में राजयोग बन जाए तो ऐसे बच्चों को 99% गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। जी नंबर 2, ये धनु लग्न की कुंडली है, कुंभ राशि है। आपके नमाज कुंडली में हम जाते हैं तो नमाज में भी बहुत सुंदर योग बना है, गुरुचंद का गजकेसरी योग और एक बना है माला बीज योग। तो ये एक इंडिकेशन देता है कि आपकी पत्नी को भी जॉब में होना चाहिए। लेकिन कहते हैं चांद में भी दाग होता है। वो दाग कहाँ है? आपके दशमांश कुंडली में, चतुर्विशांश कुंडली में, आपका लग्न कुंडली में, नवांश कुंडली में कहीं कोई समस्या नहीं है। ऐसा बहुत कम कुंडली मिलता है जिनके लग्न कुंडली में, नवांश में समस्या नहीं हो। ये अपने आप में एक अजब कुंडली है। तो आपकी कुंडली को जो सिद्धि बनता है, हम दशमांश में आते हैं तो दशमांश से आप कहीं कोई जॉब में हैं क्या? अभी आपका ये 35 ईयर हो गया। जी पंडित जी ट्राई तो बहुत किया पर क्लियर नहीं हुआ, सक्सेस बस नहीं यही मिली। कारण है कि आपके दशमांश में केंद्र जो बना हुआ है। तो क्या तैयारी किए थे? कोई अकाउंटेंसी से या SSC का क्या तैयारी किया था आपने? पंडित जी PCS भी SSC कई तरह की PCS तैयारी की। SSC का दिए थे ना? जी 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 आपको 99% निकल जाएगा जो मेरा लग रहा है ना। बस जो कितने प्रॉब्लम निकलेगा है पंडित जी? होता, आपने कहा कि मेरे पास कुंडली बना है तो आप कुंडली खोल के देखिएगा कि क्या 24 कुंडली है। नहीं होगा। लोग करते क्या है, 2 3 4 कुंडली बना देते पंडित तो ज्योतिष लोग और आपको दे देते हैं। आपको तो अब पता रहता नहीं कहाँ क्या है। इसी कारण से सही गणना नहीं हो पाता है। और आपकी कुंडली के अनुसार मैं देखता हूँ नौमांस से या अन्य कुंडली से ना, तो आपको शादी आपका हो गया है? नहीं है पंडित आपका जी। शादी में भी डिस्टर्ब हो रखा है। इस कुंडली से करियर में और मैरिज में दोनों में प्रॉब्लम है। कारण इनका जो डिविजनल पार्ट है ना, वहाँ जाके कमजोर हो जा रहा है। तो अभी भी कुछ नहीं हुआ है। आपका 35 ईयर एज हुआ है। कुछ ऐसे भी जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का जिसमें 40 ईयर्स तक जॉब का रहता है। आप खुद सोचिए 35 ईयर आपका निकलने वाला है ना। और अभी तक आपको न जॉब लगा न शादी हुआ। तो दोनों को दोनों बेटा फंसा हुआ है। आप उपाय कीजिए। आपको हम विश्वास के साथ कह सकते हैं आपको जॉब भी लगेगा बढ़िया और आपका शादी भी होगा। हम जॉब की बात अभी करते हैं। मतलब जॉब का योग है पंडित जी। हाँ बिल्कुल 99% हम जॉब की बात करते हैं। तो आने वाला जो समय है ना, यदि आपको एग्जाम दे रखे होंगे या देना हो तो अप्रैल मई 27 तक आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन कर देगा यदि आपने उपाय कर दिया था। हम डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए गए, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवा लिया, बोला भाई ये दवा सुबह शाम खाइए आचार्य जी, बीमारी ठीक हो जाएगा। और हम दवा खाएंगे नहीं तो ठीक नहीं होगा। नहीं तो होगा। आप 24 कुंडली बनवाइए, अपना उपाय करवाइए, आपको 99% होगा। और आपको मैं बता दूं कि आपकी शादी का भी योग जो है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो 2028 में बता रहा है, 2028 के फरवरी मार्च के आसपास, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं। पंडित जी जी बोलिए। हेल्थ वाइज कैसा रहेगा? हेल्थ वाइज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं बता रहा है इस कुंडली में। हालांकि राहु बैठा हुआ है। हाँ राहु जो है ना, चल रही है। हाँ राहु आपका बैठा हुआ है नीच का। तो जब नीच का राहु आता है लग्न में ना, तो लग्न मतलब बॉडी, हर चीज को हम 2 मिनट में नहीं देख सकते। सो कुंडली हमको कुंडली बनाने में कम से कम 1 घंटा का समय लगता है। और यही कारण है कि हम 20 वर्षों से लगभग टीवी लाइव दे रहे हैं। और आज तक मैंने प्रॉब्लम तो बता देता, लेकिन कभी आपको किसी को उपाय नहीं बताया। उपाय बताने के लिए हम जब इस कुंडली बनेगा मैं तभी कर पाऊंगा। और यदि आप पहला बार टीवी पर आप पहला बार देख रहे हो। नहीं पंडित जी आपका प्रोग्राम देखते रहते हैं, रेगुलर ही देखते हैं। तो एक बार जुड़ने का प्रयास कीजिए ना। खाली देखने से तो बात करने से बेटा नहीं होगा ना। बिल्कुल जुड़ेंगे। आप जुड़ेंगे, उपाय तब तो होगा ना। आप रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मेरा परामर्श शुल्क 11,000 है। अभी मैंने सावन मास का मात्र 5100 चला रखा है। आप करवा लो, सस्ते में हो जाएगा आपको आराम से, है ना। पंडित जी एक चीज और पूछना था जी पंडित जी, हमारा टाइम ये बॉर्डर लाइन तो नहीं है, मतलब टाइम अगर 1-2 मिनट नहीं, बॉर्डर लाइन पे नहीं है। आपका लग्न जो है ना 10 डिग्री में है, तो 40 मिनट हम आगे कर दें या पीछे कर दें कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा है ना। इस कुंडली में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, वो है आपके जीवन में आप बहुत पैसे कमाएंगे। धन के स्थान में शनि अपने घर में बैठा हुआ है, तो आपको काफी धन संपत्ति देगा। तो पहले लाइफ तो सेट हो ना, तब तो फिर देगा।
यहाँ तो लाइफ से डिस्टर्ब कर रखा है। आपको मैंने क्या कहा कि लग्न कुंडली में, नमाज कुंडली में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी जो डिविजनल पार्ट है वहाँ फंसा हुआ है काम, है ना जी। तो इसीलिए उपाय करवाइए, रास्ता मिल जाएगा आपको। जी बिल्कुल पंडित जी। जी, जय माता दी। धन्यवाद। तो चलिए जल्दी से आप भी फ़ोन उठाइए और आचार्य जी के साथ जुड़िए, और जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है वो आपको आचार्य जी बताएंगे। और एक बात महत्वपूर्ण है, फॉर अपॉइंटमेंट वाला जो नंबर है उस पर काइंडली अभी कॉल मत कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आचार्य जी का फ़ोन जी सुनील जी कॉल कर लगातार फ़ोन बज रहा है। रोज़ ये बात कही जाती है कि लाइव के दौरान फॉर अपॉइंटमेंट का जो नंबर है आचार्य जी का पर्सनल नंबर है, और उस पर कॉल मत कीजिए क्योंकि वो लाइव बैठे हुए हैं। ये लाइव चल रहा है, जब आपसे हम बात करें तो लाइव दिख रहा है, तो इस वक्त आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं हो सकता, ये फ़ोन रिसीव भी नहीं करेंगे, फ़ोन साइलेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, सुनील कुमार जी हैं, कंटिन्यूअस इनका फ़ोन बज रहा है। जी जी, आप सुनील जी 120 पे कॉल कीजिए, जो कॉल नाउ का नंबर आपसे है। हाँ। इस पर मत कीजिए, आपके समय बर्बाद हो रहे हैं। ये फ़ोन कोई उठाने वाला नहीं है, ये फ़ोन साइलेंट मोड में होता है। और सबसे बड़ी बात है, इस फ़ोन का लिंक पीसीआर से नहीं होता है। पीसीआर से जो लिंक होता है वो 0120 वाला, उस पर लगाएंगे तभी फ़ोन आपका कनेक्ट होगा, आपसे मेरी बात हो पाएगी। इसलिए जिनको भी कॉल करना है, आप 0120 पे 2 नंबर आ रहा है, दोनों में किसी पर लगाइए। और यदि लग जाता हो, कहीं और बात हो रही हो, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। लोग क्या करते हैं, कट के निकल जाते हैं, ऐसा मत कीजिए। और दूसरी बात कि जैसे ही फ़ोन कनेक्ट हो जाए तो आप अपने टीवी के साउंड को म्यूट कर दीजिए, जो कि आपसे बढ़िया से वार्तालाप हो सके। चलिए, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है और मुझे लगता है कि इसको फॉलो करने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉल नाउ वाला नंबर है, उस पर अभी आप फ़ोन कीजिए और आपके जो 4 डिटेल हैं, आपका नाम, आपका जन्म का स्थान, जन्म का समय और जन्म की तारीख, 4 डिटेल आपको बताना है। उसके बाद उसके आचार्य जी आपको खुद बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा है। आचार्य, जब तक फ़ोन नहीं आया, कुछ बेसिक सवाल तो लोग अवेयर होते हैं। जी, सवाल तो है, एक तो बहुत बड़ी बात होती है, रंगा जी आपने भी पूछा है कई बार, हमारे दर्शक भी देखते हैं कि समय का होना कितना जरूरी है। समय क्या होता है, ये ज्योतिषी का गणित है, मैथ है कि 24 घंटे में 12 लग्न को पार होना होता है। तो 24 घंटा में 12 लग्न पार हुआ तो एक लग्न का कितना हो गया, 2 घंटे का। कोई 2 घंटे का, कोई 2.25 घंटे का, कोई 2.25 घंटे का, ऐसे होता है। और एक लग्न को पार करने में 30 डिग्री, तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट। तो जब तक आपको टाइम नहीं रहेगा ना, तो लग्न चार्ट बनेगा ही नहीं, और जब लग्न चार्ट नहीं बनेगा हम कुछ बता ही नहीं पाएंगे। तो ये भी कहा जाता है ये लाइव कार्यक्रम में कि जिनको आपको टाइम यदि पता नहीं हो तो कृपया लाइव में फ़ोन मत कीजिए। सुबह में 10 से 11 आप हमसे बात करें, आपका हाथ का फोटो भेजें, और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको मैं अच्छे से गाइड करूँ। और इतना मैं जरूर करूँगा कि हर व्यक्ति के लिए रोटी कपड़ा मकान की तरह की आवश्यकता है। आप बिल्कुल मत डरिए, मेरे यहाँ हो या किसी हमारे साथी क्या हो। यदि आपको लगता है कि ज्योतिष जी सही आपको बताए हैं, सही कुंडली बनाए हैं, आपको समझाए हैं, आपको विश्वास हो रहा हो, तो उसको उपाय करने का प्रयास कीजिए। जब तक उपाय नहीं करेंगे ना, आपको लाभ नहीं मिलेगा। हमने अभी तक जो भी कुंडली बनाया है, 21,000 से ऊपर कुंडली बन चुका है, तो मैंने देखा है करीब 80% प्लस में लोग विधि नहीं कराए हैं। जनपति तो बनवा लेते हैं लेकिन पैसे के डर से नहीं कराते और फंसे रहते हैं। आज भी कोई कॉल आया था, 2019 का कुंडली बना हुआ है, अभी तक बिटिया की शादी नहीं हुई। मैंने पूछा उपाय करवाए तो जी नहीं। तो आप उसको खुद बताइए, आप दवा नहीं खाएंगे, बीमारी ठीक होगा, आप उपाय नहीं कराएंगे, कैसे लाभ में दे पाऊंगा। तो जो पैसे खर्च तो होंगे ही ना, तो इसको उपाय करेंगे तो लाभ तो आपको ही मिलेगा। सीधी सी बात। ये कॉलर हमारे साथ जुड़ गए आचार्य जी, सुनील जी। सुनील जी प्लीज आप बात कीजिए। आचार्य सुनील जी का कॉल आ रहा था जी, अभी। हाँ जी, जय माता दी। जय माता जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं सुनील जी? सर दिल्ली से बोल रहा था मैं। जी, किन के बारे में बात करनी है आपको? अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 16 जनवरी 1973। 16 जनवरी जी, टाइम बताइए। 11 PM दिल्ली। 11 PM दिल्ली। नाम आपका है सुनील? सुनील कुमार। हाँ जी 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 प्रचलित नाम यही है। जी जी। ये कन्या लगन का कुंडली है, राशि मिथुन राशि है। जन्म कुंडली बना है आपका? जी जन्म कुंडली तो बना हुआ पहले है ना? अभी है पास में? नहीं अभी पास में तो नहीं है। देखिएगा, कन्या लगन की कुंडली में यदि आपका टाइम सही है तो कन्या लगन की कुंडली में 10म भाव आपके इस फैक्टर में 2 चीज़ बहुत मायने रखता है। एक होता है पहला करियर और दूसरा होता है वैवाहिक जीवन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपकी जो कुंडली है ना, 10म भाव में ही चंद्र केतु का बना है ग्रहण दोष।
ये क्या करेगा, आपके इनकम में भी रुकावट देगा। आप जॉब कीजिए वहाँ भी परेशानी, बिजनेस करने की कोशिश करेंगे वहाँ भी परेशानी। कन्या लगन की कुंडली में सप्तम घर का मालिक होता है गुरु। गुरु बैठा हुआ है राहु के साथ। हालांकि बुध शुक्र गुरु राहु एक साथ बैठा है, बहुत सुंदर योग बना है। आपको भूमि मकान वाहन सुख बहुत बढ़िया बता रहा है। लेकिन गुरु है कहाँ, राहु के साथ। तो जैसे ही गुरु राहु मिलते हैं ना तो बन जाता है चंडाल योग। तो ऐसे ही हम निगेटिव निकालने का प्रयास करते हैं। तो अब क्या करेगा, ये करियर को भी खराब करेगा और आपके वैवाहिक जीवन को भी खराब करेगा, या आपकी पत्नी को हेल्थ खराब हो जाना हो ऐसे समस्या देगा। आपके जॉब में है क्या, सुन लीजिए। हेलो, आपके जॉब में है क्या? अपना व्यवसाय अपना जी, आपको वहाँ भी गेन नहीं मिल पा रहा है। अभी मैंने आपको बोला ना कि जॉब कीजिए, बिजनेस कीजिए, किसी चीज में आपको गेन नहीं होने दे रहा है, क्योंकि चंद्र केतु का वहाँ बन रखा है ग्रहण दोष। कुंडली बनना बड़ा बात नहीं है, कुंडली की प्रॉब्लम को निकालना बड़ा बात होता है। कन्या लगन का कुंडली है, ऐसे व्यक्ति का वर्ड भी रिजर्व होता है। अब बहुत चीज सोच समझ के बोलेंगे। और ये आपका गुड लक है कि मैं देख रहा हूँ दशा जा रहा है शनि का। तो शनि का दशा जो होता है ना, कन्या लगन वाले के लिए बहुत बढ़िया होता है। लेकिन जो निगेटिव जो बना है ना, जिसके कारण से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इस कुंडली की स्थिति अप्रैल 25 से थोड़ा आपका दशाचक्र ज़्यादा खराब बता रहा है। और आने वाला समय जो है लगभग ये मान लीजिए अक्टूबर 27 से लेके आने वाला 17 साल आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, जिसे टॉप कहते हैं। आपका बिजनेस क्या चीज़ का है, कोई मार्केटिंग से रिलेटेड है क्या? सर मैन्युफैक्चरिंग कम ट्रेडिंग। क्या चीज़ का है? मतलब कुछ चीज बनाते भी हैं और बेचते भी। हाँ, तो मार्केटिंग से सप्लाई करते हैं ना मार्केट में जी। तो ऐसा महसूस किए कि 2024 से कुछ थोड़ा डिस्टर्ब जा रहा हो? जी, 2024 से मतलब 2 साल से थोड़ा सा काम डिस्टर्ब जा रहा हो, सब पता आदमी समझ में आता है? जी बिल्कुल आता है जी। पत्नी का कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी होता है? जी, वो भी है जी। आपकी मम्मी का भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है? नहीं, वो तो डेथ हो गई। डेथ हो गई। अब एक दिन मैंने और कहा था कि किसी को हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि आपका मम्मा डेथ कर गए, पापा डेथ कर गए। सब बुरा लगता है ना, क्योंकि आप सामने तो है नहीं, हम लाइव में बात कर रहे हैं। तो चौथा घर जो है ना, चौथे घर का मालिक गुरु का राहु के संबंध बनना चंडाल योग। माँ का कारक चंद्रमा से केतु बैठना ग्रहण दोष। तो ऐसे व्यक्ति को माँ का सुख नहीं होने देता। इसलिए पापा होंगे, मम्मी आपका डेथ कर गई, कोई बात नहीं, जीना मरना तो पापा की डेथ हो गई जी। तो आप एक बार ना पूरी 24 कुंडली बनवा लीजिए, बनवा के उपाय करवाइए। जो आपका जो समय थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है उससे आपको लाभ मिले। और पंचम घर में सूर्य बैठा हुआ है, तो आप इस बात को तो गांठ बांध लीजिए कि आपका जो पहला बच्चा होगा ना, वो पढ़ लिख करके IAS बनेगा, जो मेरा गन्ना में आ रहा है। बाद में की किस क्लास में है बच्चा आपका पहला? पहला तो कॉलेज कंप्लीट कर चुका है। हाँ, तो वो आपका बेटा IAS बनेगा। अब उसकी कुंडली डिटेल बताएगा, लेकिन आपकी कुंडली की गणना से आपके पहले बच्चे को IAS बनने का योग बना हुआ है ना। तो आप एक बार पूरी कुंडली बनवाइए, मिलने का प्रयास कीजिए। जब 24 कुंडली बनेगा तो आपकी जीवन का एक एक इतिहास का पन्ना खोलते चला जाएगा। नहीं, अब तो कुछ हमें कुछ समझ आए तो फिर हम आगे कदम बढ़ाया जाए ना। जी, समय खराब है तब तो मैं कह रहा हूँ ना, कुंडली बनवा के उपाय करवाइए ना। जैसे व्यक्ति बीमार था तो डॉक्टर क्या जाता है, आपको हमें बता ही दिया कि 2024 से आपको समय डिस्टर्ब चल रहा है। नहीं, वो अब ऐसा ना कि व्यवस्था तो 1 रुपए के पास फिर भी नहीं हो तो आप बाद में बात कर लीजिएगा। आपकी आवाज़ भी नहीं आ पा रहा है नहीं, लाइव कार्यक्रम है। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 94 का जो नंबर है, और बाद में हम आपसे बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो चलिए जल्दी से फ़ोन उठाइए। कॉल नावा का नंबर इस वक्त जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर कॉल करके आप आचार्य जी से सीधे जुड़ सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं और आचार्य जी आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कुछ घटित हो रहा है। आचार्य जी, अक्सर मैं देखता हूँ हेमराज जी कि जब लोग बच्चे की शादी करते हैं, मेरे पास भी बहुत सारा कॉल आते रहता है। गुरुजी, मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है, मैंने एक लड़का देखा है, उसका ये डेट ऑफ बर्थ है, कुंडली मिला दीजिए। तो मैंने कई बार कहा है दर्शकों, आज मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ, आपको बेटा का या बिटिया का किसी की भी शादी करनी हो ना, तो डायरेक्ट कुंडली मत मिलवाइए, पहले आप अपने बच्चों की कुंडली बनवाइए। जब 24 कुंडली बनेगा ना, तो यदि आपकी बेटी है तो पता लगेगा उसको पति का सुख कैसा है, यदि बेटा है तो पत्नी का सुख कैसा है। यदि किसी का सप्तम भाव भी डिस्टर्ब हो जाए तो मैंने देखा है 32 गुण मिलके भी डिवोर्स हो जाता है। और देखिए आज की स्थिति क्या है, आज का सर्वे करेंगे तो लगेगा 50 से 60% शादियाँ होता है, 6 महीना होते होते डिवोर्स का दबाव आ जाता है।
तो इससे बचने के लिए पहले से आप सावधान रहेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। तो फंसने से पहले आप तैयार रहें। मैंने कितने बच्चों को देखा है, साइंस लेके कॉमर्स ले लेता है, कॉमर्स लिया बाद में आर्ट्स ले लेता है, एग्जाम देना है यूपीएससी का, दे रहा है एसएससी का, एसएससी देना है तो दे रहा है यूपीएससी का, निकल नहीं पाता है। तो कहने मतलब कि ज्योतिषी के माध्यम से ना आपको एक अच्छा गाइडलाइन मिल जाता है कि आपको क्या लेके पढ़ना चाहिए, कैसा भविष्य रहेगा, कोई बिजनेस करते हैं तो कैसा रहेगा। और इतना ही नहीं, ये आपके स्वास्थ्य को भी इंडिकेट करता है, 99% करता है। अब जब डायरेक्ट मिलेंगे किसी ज्योतिषी से या मुझसे मिलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ज्योतिषी क्या होता है, सीधी सी बात। लेकिन इतना मैं अवश्य कहूँगा कि हर व्यक्ति के लिए इसकी ज़रूरत है। आप हमसे बनवाइए कुंडली, जिनसे बनवाइए जहाँ श्रद्धा हो, लेकिन कुंडली बनवा करके अवश्य रखिए। हमने जो भी लोग दर्शक कार्यक्रम देख रहे होंगे उनको, और जिनके जो हमसे मिल चुके हैं इसमें, वो देखते होंगे कि अब मैं कैसे बनाता हूँ कुंडली। 24 कुंडली बना करके जहाँ निगेटिव है रेड पेन से घेरता हूँ, जहाँ पॉजिटिव है ग्रीन से घेरता हूँ। जो पॉजिटिव है वो रहने दीजिए, जो नेगेटिव है उपाय करवा के उसका लाभ लीजिए, सीधी सी बात है। व्यक्ति बीमार है तो डॉक्टर भी है, समस्या है तो समाधान भी है, सोचने की बात ही नहीं। सोनिया है एक कॉलर दिल्ली से, इन्होंने फोन किया है। आप प्लीज बात कीजिए आचार्य से। जय माता दी। जय माता दी आचार्य जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं न्यू दिल्ली से बोल रही हूँ। क्या नाम हुआ आपका? सोनिया। जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17 दिसंबर 1973। 17 दिसंबर 1973। टाइम क्या है? सुबह मॉर्निंग 4 बजे का। 4 बजे। जन्म कहाँ का है? दिल्ली का ही है। ये आपका ही डेट ऑफ बर्थ है? हाँ जी। जन्म कुंडली बनी है आपके? बनी तो है लेकिन उसको मुझे देखना नहीं आता। तुला लगन है, तुला लगन है, कन्या राशि है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना उस चीज को आप आराम से देख सकते हैं यदि कुंडली बनी है। 24 कुंडली नहीं होगा लेकिन 2 कुंडली जरूर होगा। उसमें से एक कहते हैं लग्न कुंडली, एक कहते हैं नमाज कुंडली। ध्यान से सुनिएगा। लग्न कुंडली की बात करते हैं, चंद्रमा 6 नंबर में, आगे भी खाली पीछे भी खाली, बन गया केंद्रुम योग। नौमांस में आते हैं। नौमांस क्या होता है? विवाह का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है। नौमांस में आते हैं तो नौमांस में देखिएगा चंद्रमा 11 नंबर में, आगे भी खाली पीछे भी खाली, और मंगल के साथ राहु बैठ करके बना दिया अंगारक योग। तो यदि आपका टाइम सही है तो सोनिया जी आपकी कुंडली में आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा नहीं बता रहा है। कारण आप पूर्ण मांगलिक भी हैं और आपके दोनों कुंडली में, लग्न में, नौमांस में, दोनों में केंद्रुम योग बना है, अंगारक योग बना हुआ है। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है? हमारी आपस में लड़ाई होती रहती है, पास बैठते हैं तो किसी न किसी बात पे लड़ाई हो जाती है। देखिए थोड़ा बहुत तो पति पत्नी में सबको होता है, ये कहना तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ये कुंडली के अनुसार ना आपकी समस्या कभी कभी बढ़ जाता है जो हमें लग रहा है, और बढ़ते बढ़ते इस नौबत पर भी कभी ला देगा ना कि लगेगा कि साला साथ रहना ही मुश्किल है। ऐसा भी कभी लगता है क्या? कई बार लाइफ में ऐसा होता है लेकिन फिर अपने आप को समझा लेती हूँ। जी तो आप इसको पहले 24 कुंडली बनवा लीजिए, बनवा के उपाय करवाइए, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि केतु का बहुत समस्या है। शनि केतु का पितृदोष ही बना हुआ है, तो ये बच्चों को भी परेशान कर रहा है। बच्चे आपके हैं ना अभी? हाँ जी। हेलो, बेटी के लिए पूछना था। किसके लिए? मेरी बेटी है, वो ना अक्सर उसका हेडेक और की तबीयत, मतलब डिप्रेशन, ये सारी चीजें उसके साथ। वो कल बात कीजिएगा, वो एक दिन में हम एक ही से बात करते हैं, क्योंकि बहुत लोग कॉल करने वाले होते हैं ना। अब एक फैमिली में 4 आदमी रहेंगे, हम चारों से बात करेंगे तो अगला को मौका ही नहीं मिलेगा बात करने का, है ना। तो कल आपसे फिर बात करेंगे। इतना मैं अवश्य कहूँगा कि आपकी कुंडली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखा है, ये आपको भी नुकसान कर रहा है और आपके पति को भी नुकसान कर रहा है। और चंद्रमा जब केंद्र जो बन जाएगा ना, तो तुला लग्न में 10वें घर का मालिक चंद्रमा होता है। हालांकि ये कुंडली कहता है आप बहुत भाग्यशाली महिलाएं हैं, है ना। काश आपको आपके पति देव समझ पाते अच्छे से तो और बढ़िया हो जाए, लेकिन कुछ जो भी ऐसा बना हुआ है ना जो आपको टेंशन इन्फेक्शन देता है। अब आपके पति मांगलिक है कि नहीं, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। बाद बाकी आप कल 10-11 बजे बात कर लीजिएगा, आपको मैं फिर डिटेल बताऊंगा। 94 के नंबर पर प्रत्येक दिन सुबह में 10 से 11 हमसे बात होती है, आप हमसे बात कर सकते हैं। तो देखिए अभी भी हमारे पास 24 समय है, अगर कोई कॉलर जुड़ते हैं तो उनसे अभी बात हो जाएगी आचार्य जी की। जी मैंने देखा है, हाँ जी, बहुत सारा कुंडली देखा है, जिसमें मैंने आपको कई बार बताया भी है। जब हम लोगों को कहते हैं लाइव में या फोनिक कार्यक्रम में कि आपका वैवाहिक जीवन खराब बता रहा है, तो आवाज़ आता है इनमें तो बहुत बढ़िया चल रहा है।
तो ऐसी बहुत बढ़िया चलने वाला का ना 40 साल बाद डिवोर्स हो गया। 40 साल तक बहुत टॉप लाइफ था, और जब वो दशा पटका ना तो 40 साल के बाद डिवोर्स हुआ, जो कि शायद हमको लगता है कि डिवोर्स के मामले में ऐसा बहुत कम केस होता होगा। आज के टाइम में देखेंगे ना तो शादी होता है 6 महीना, साल, 2 साल में डिवोर्स हो जाता है, लेकिन 35 साल 40 साल शादी चल के डिवोर्स होना ना बहुत दुखदायी घटना होता है ना। तो ग्रह कब पटक देगा ये कोई नहीं जानता है। तो आप पहले से कुंडली बना के सावधान रहेंगे ना तो आपको ये बचाने का पूरा प्रयास करता है। जैसे अभी मैंने आपका कुंडली देखा था जिसमें कि मैंने बोला कि लग्न में, नवमांश में, दोनों में केमदुम योग बना हुआ है। जैसे चंद्रमा का दशा आएगा उठा के पटक देगा। तो इसलिए आप अपना पत्रिका बना के रखेंगे ना तो आपको ये भविष्य में बचाएगा। जहाँ पे डेंजरस टाइम, खतरनाक समय आएगा, डिस्टर्ब का टाइम आएगा, उपाय करके निकल जाइए, रास्ता मिलने का प्रयास होगा। तो चलिए देखिए अभी कोई कॉलर जुड़े नहीं हैं। कॉल नाउ के नंबर पे अगर हमारे कॉलर हैं वो जुड़ जाए। अच्छा जी देखिए जब तक कोई कॉलर नहीं जुड़े हैं, अभी जैसे सावन का महीना चल रहा है तो आप क्या इस चीज़ पे भरोसा करते हैं, आप इस चीज़ को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं कि लोग अलग अलग तरीके से सावन को यूटिलाइज करना चाहते हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए क्या होता है, कुछ तो सावन मास को मैं क्या बोलूँ, बोलने भी नहीं अच्छा, कि पिकनिक का माहौल बना लेते हैं, काम ले जाने का। बहुत लोग श्रद्धा से भी जाते हैं। तो निश्चित रूप से मैं सावन के मास में तो कहता हूँ ईश्वर है तो हर जगह है, हर दिन है। एक कॉलर है ना, नीलम जी हैं, कॉलर है, प्लीज आप जल्दी से आप डिटेल बताइए आचार्य जी को। जय माता दी। हेलो हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? जम्मू से बोल रहे हैं, वाइफ का पता करना था। क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है? वाइफ का डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1970। 10 मार्च 1970। हाँ, टाइम बताइए। टाइम होगा सुबह 5 बजे। ये किनका डेट ऑफ बर्थ दिया आपने? वाइफ, इनकी वाइफ का। ये वाइफ का है। और जन्म कहाँ का है इनका? जम्मू से सर। जम्मू। क्या नाम है आपकी धर्म पत्नी जी का? नीलम रानी। नीलम नाम है जी। जन्म कुंडली बना हुआ है इनका? वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन वो छोटा कैसा आपकी पत्नी है? आपकी पत्नी है, आपको पता नहीं कुंडली बना है, कैसे पत्नी है? आपको लगता है पत्नी पर ध्यान ज्यादा नहीं रहता है भाई साहब? नहीं। अरे यार, आप ज्योतिष से पूछ रहे हैं कुंडली बारे में और आपको पता नहीं पत्नी कुंडली बनाने बना। अच्छा लग रहा है हमें। चलिए सर, बात ऐसी है। नहीं, आप हमको मैंने तो बात की है गुरुजी जी, मैंने थोड़ा सा आपसे ऐसे बोल दिया, बुरा मत मानना, मैंने सही कहा है ऐसे। आप ये बताइए कि आपकी पत्नी का कोई स्वास्थ्य प्रॉब्लम भी हो रहा है क्या? क्या मतलब? आपकी पत्नी का कुछ स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम? हाँ, इनको ऑपरेशन का जोग बना हुआ है। आप 24 कुंडली, हाँ, पूरा कुंडली बनवा करके उपाय करवा लीजिए, नहीं तो इनको ना ऑपरेशन का जोग बना हुआ है। ये मकर लगन का कुंडली है और इस कुंडली में राशि जो है इनके मीन राशि हो रखे हैं। ये कोई जॉब वॉब में है क्या? इनका फोन कट गया है, लग रहा है फोन कट गया आपका। कोई बात नहीं है, आप एक नंबर 994 का नंबर नोट कर लीजिए और कल फिर आपसे हम दिन में बात कर लेंगे, क्योंकि आपकी पत्नी का कुंडली कह रहा है कि ऐसी महिलाओं को प्रोफेशनल होना चाहिए। और मंगल शनि जब साथ बैठ जाता है ना तो ऐसी महिलाओं को पति के सुख को भी, क्योंकि आप कार्यक्रम तो देखे रहे होंगे, पति के सुख को भी खराब करता है। इनका तो हेल्थ प्रॉब्लम करेगा ही, साथ साथ आपको भी परेशान करेगा। दर्शकों, जो कुंडली बनता है ना वो कुंडली आप तक सीमित नहीं है, इसमें पति का, पत्नी का, माता का, पिता का, बच्चे का, पोता का, दादा का, सबको ढूंढ लेंगे हम, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए। लेकिन कुछ लोग ज्योतिष जो कहते हैं ना कि भाई हमारा डेट ऑफ बर्थ टाइम पता नहीं है, मेरे बच्चे से कुंडली बन जाएगा, तो याद रखिए कभी नहीं बन सकता। बेटा के या बेटी की कुंडली से कभी भी पापा का, माँ का कुंडली नहीं बन सकता है। कोई यदि पंडित बोलते हैं तो आपको मिसगाइड करते हैं, आपको ठगते हैं। तो दर्शकों, ये पता है आपको कि लाइव कार्यक्रम है, समय की पाबंदियाँ होती हैं, तो 365 दिन तो हम आपके साथ हैं ही।